आज इंशाल्लाह हम सूरह अनआम आयत नंबर 138 से तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू हाज़िही अनआम वहर्थ हिज्र ला यतअमुहा इल्ला मन नशाअ बिज़अमिहिम वअनआम हुर्रिमत ज़ुहूरुहा वअनआम ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिराअन अलैहि सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून वक़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िहिल अनआम ख़ालिसतुन लिज़ुकूरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना वइन यकुन मैततन फहुम फ़ीहि शुरका सयजज़ीहिम वस्फ़हुम इन्नहु हकीमुन अलीम क़द ख़सिरल्लज़ीन क़तलू औलादहुम सफ़हन बिग़ैरि इल्म वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह क़द ضल्लू वमा कानू मुहतदीन वहुव अल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन वग़ैर मअरूशात वन्नख़्ल वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन वग़ैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मर वआतू हक़्क़हु यौम हसादिही वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन वमिनल अन्आम हमूलतन वफ़रशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिअू खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने सूरह अनआम आयत नंबर गालिबन 138 से 142 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। अभी इन आयात का पहले हम तर्जुमा करेंगे और फिर आपके सामने तफसीर बयान करेंगे। वक़ालू, हम सबको मालूम है, और उन्होंने कहा या वो कहते हैं, उन्होंने कहा हाज़िही अनआमुन, हाज़िही ये, अनआमुन जानवर या मवेशी, ये जानवर या ये मवेशी, वहर्सुन और खेत, वहर्सुन और खेत, हिजरुन ममनुआ है, ममनू है, ला यतअमुहा नहीं खा सकता, हाँ इन्हें, इन मवेशियों को, इन खेतियों को, और इल्ला मगर मन नशाउ वो जो हम चाहे, बिज़अमिहिम उनके गुमान के मुताबिक, यानी उनका गुमान ये था कि उन्हें सिर्फ वही शख्स खा सकता है जिसे हम चाहेंगे।
वअनआम और कुछ जानवर है और कुछ दूसरे मवेशी है, हुर्रिमत हराम कर ली गई, ज़ुहूरुहा उनकी पुश्तें, ज़ुहूरुहा उनकी पुश्तें, वअनआम और कुछ जानवर है, ला यज़कुरूना वो जिक्र नहीं करते, ला यज़कुरूना वो जिक्र नहीं करते, इस्म अल्लाह अल्लाह ताला के नाम का, अलैहा उन पर, इफ्तिराअन गढ़ने के लिए, अलैहि उस पर, सयजज़ीहिम अन करीब, यजज़ी वो बदला देगा, हिम उन्हें, बिमा उसका जो, कानू वो थे, कानू यफ्तरून जो वो गढ़ा करते थे, कानू यफ्तरून ये साथ मिला के वो करेंगे, कानू यफ्तरून जो वो गढ़ा करते थे। ठीक है, तो कुछ जानवरों की पुश्त हराम कर ली गई और कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पे वो अल्लाह का नाम नहीं लेते उस पर बहतान बांधने के लिए, तो अन करीब उन्हें अल्लाह ताला उस चीज का बदला देगा जो वो गढ़ा करते थे। वकालू और वो कहने लगे, माँ जो कुछ फी बुतूनी हादिहिल अनआम इन जानवरों के पेटों में है, बुतून बतन की जमा है, पेट को बोलते हैं, कि जो कुछ पेटों में है इन मवेशियों के, इन जानवरों के, खालिसतुन लिज़ुकूरिना खालिस है हमारे मर्दों के लिए, व मुहर्रमुन और हराम किया गया, अला अज़वाजिना हमारी बीवियों पर, हमारी औरतों पे, यानी इन जानवरों के पेट में जो कुछ है वो हमारे मर्दों के लिए खालिस है, हमारी औरतों पे वो हराम है। व इन यकुम मैततन और अगर वो मर्दार हो, फ़हुम फी शुरका तो वो उसमें शिरकत करने वाले हैं, यानी अगर वो मर्दार हो तो सभी उसमें शरीक हो जाते हैं। सयजज़ीहिम अन करीब वो उन्हें बदला देगा, वस्फ़हुम उनके इस तजवीज़ करने का, इन्नहु बेशक वो, हकीम उन हिकमत वाला, हलीम उन खूब जानने वाला है, यानी अन करीब अल्लाह ताला उन्हें ये चीज़ें तजवीज़ करने का बदला देगा, बेशक वो हिकमत वाला और जानने वाला है। क़द तहकीक यकीनन, खसिरा नुकसान उठाया, अल्लज़ीना उन लोगों ने, क़तलू जिन्होंने कत्ल किया, औलादहुम अपनी औलाद को, सफ़हन बेवकूफ़ी की वजह से, नादानी की वजह से, बग़ैर इल्मिन बग़ैर इल्म के, यानी यकीनन वो लोग खसारे में पड़ गए जिन्होंने अपनी औलाद को बग़ैर इल्म के सिर्फ बेवकूफ़ी से कत्ल कर डाला। वहर्रमू और उन्होंने हराम किया, उन्होंने क्या कर दिया, हराम कर दिया, माँ वो जो, रज़क़हुम उन्हें रिस्क दिया, अल्लाह ताला ने, इफ्तिराअन गढ़ने को, अलल्लाह अल्लाह ताला पर, यानी अल्लाह ताला पे झूठी निस्बत करके अल्लाह के रिस्क को हराम करार दिया। क़द ज़ल्लू यकीनन वो गुमराह हो गए, वमा कानू और ना हुए वो, मुहतदीन हिदायत याफ्ता, हिदायत पाने वाले, यानी यकीनन वो गुमराह हो गए और वो हिदायत याफ्ता ना हुए। वहुवल्लज़ी और वही है जिसने, अंशा पैदा किए, जन्नातिन बागात, जन्नातिन बागात, मारूशातिन छतरीदार, मारूशातिन छतरीदार यानी छतरी वाले, छप्पर पर चढ़ाए हुए, वगैर मारूशातिन और बगैर छतरी के, वन नखला और खजूर के दरख्त, वज़रा और फसल, मुख्तलिफन मुख्तलिफ, उकुलुहु उसका दायका, वज़ैतून और जैतून, वरुम्मान और अनार, मुतशाबिहन एक दूसरे से मिलते जुलते, वगैरह मुतशाबी और अलावा मिलते जुलते, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं भी है, यानी अल्लाह ताला वही है जिसने छतरीदार और बगैर छतरी के बागात पैदा किए,
खजूर के दरख्त, मुख्तलिफ ज़ायक़ों की फसलें, जैतून, अनार पैदा किए जिनमें एक दूसरे के मुशाबे और गैर मुशाबे दोनों मौजूद है। कुलू मिन समरी, खाओ तुम उसका फल, इज़ा अथमरा, जब वो फल लेकर आए, जब वो फलदार हो जाए। व आतू, और तुम दो, हक़्क़हू, उसका हक़, यौम हसादी, उसकी कटाई के दिन, यौम दिन, असादी, उसकी कटाई के। वला तुसरिफू, और इसराफ मत करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। बेशक अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। बात समझ आ गई? अल्लाहु अकबर कबीरा। कुलू मिन समरिही इज़ा अथमरा व आतू हक़्क़हू यौम हसादिह। ये तो हो गया कि जब वो फल ले आए तो तुम उनका फल खाओ और कटाई के दिन उसका हक अदा कर दिया करो, इसराफ ना किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। वमिनल अनआमी, और जानवरों में से, हमूलतन, बोझ उठाने वाले, व फरशा, जमीन से लगे हुए, यानी जानवरों में से भी कुछ सामान उठाने के जानवर रखे और कुछ जमीन से लगे हुए। कुलू, तुम खाओ, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, उसमें से जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है। वला तत्तबिउ, और तुम पैरवी मत करो, खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की, शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है। शैतान जो है वो तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है। ये समझ आ गई? तो ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया। अब तफसीर आपके सामने बयान करती हैं। तो गुज़श्ता आयात की तरह ये आयात भी शिर्क से मुतालिक है। इन आयात में भी अमली शिर्क ही का बयान है, यानी मुशरिकीन अरब ने जो बातिल रसूमात बनाए थे, अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाया। वो लोग जो थे दो तरह की नज़र और नियाज देते थे, एक अल्लाह ताला के नाम पे और दूसरी माबूदान बातिला के नाम पे, और फिर अल्लाह ताला के हिस्से की ज़्यादा परवाह भी नहीं करते थे, लेकिन गैरुल्लाह की नज़र के लिए ख़ास एहतमाम करते थे, उसमें किसी किस्म की कमी भी नहीं आने देते थे। और उसके साथ साथ कत्ल औलाद का जिक्र भी हो चुका कि वो मुख्तलिफ हीलों से अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे, कभी तो नंग व नामूस के नाम पे, कभी माशी तंगदस्ती की वक्त पेश नज़र। और सबसे बड़ी कबाहत तो ये थी कि वो बच्चों को माबूदान बातिला की भेंट चढ़ा देते थे और उनकी खुशनुदी के लिए बच्चों को कत्ल कर देते थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसी तमाम कबीर रसूम का रद्द फरमाया। अब आज की आयात में भी अमली शिर्क की बात सूरतों का तज़किरा है। वो अपनी पैदावार का कुछ हिस्सा खास लोगों के लिए रख लेते थे, उसमें से उनकी मर्जी के खिलाफ किसी को खाने की इजाजत नहीं होती थी। बाद जानवरों की सवारी ममनू करार देते थे, बाद जानवरों का गोश्त मर्दों के लिए हलाल और औरतों के लिए हराम करार देते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस खुद साख्ता शरीयत की तरदीद फरमाई। वक़ालू हाज़िही अनआम व हर्फ़ुन हिज्र, कि वो लोग कहते थे, यानी मुश्रिकों ने ये कहा कि ये कुछ मवेशी है और कुछ खेती है जो कि ममनू है। हिजर ममनू है।
ہم نے اس کو روک رکھا ہے. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے کہ جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں. تو یہ رسم انہوں نے اپنی مذہبی رہنماؤں کی ایما پہ قائم کر رکھی تھی، کیونکہ ایسی چیزیں صرف انہی کے لیے مخصوص ہوتی تھی. عام آدمی، غریب، محتاج یا فقیر اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا. اس قسم کے رسوم جو ہے اور اس قسم کے عقائد جو ہے وہ ہندوؤں میں بھی پائے جاتے ہیں کہ بعض چیزیں صرف برہمن ہی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ان کو دوسرا ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب مسلمانوں میں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے آنے لگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح مشرکین نے بعض اشیاء کا کھانا اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، تو بعض جانوروں پہ سواری بھی نہیں کرتے تھے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور بعض جانوروں کی پشتوں پہ سواری حرام قرار دے رکھی تھی. وہ بھی نیاز کے جانور ہوتے تھے جن پہ سواری نہیں کرتے تھے. سورہ مائدہ میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ ولا وصیلۃ ولا حام، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا، نہ کوئی سائبہ بنایا، نہ وسیلہ اور نہ کوئی حام مقرر کیا، بلکہ یہ مشرکین نے اپنے ذہن سے بنائے ہوئے تھے. آپ کو بتایا تھا کہ بحیرہ اس مادہ جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ جو ہے وقف کے نظر کے طور پہ وقف کر دیتے تھے کہ کوئی عام آدمی اور کوئی عام عورت وہ نہیں پی سکتی تھی. سائبہ وہ اونٹ یا بیل وغیرہ ہوتا تھا جسے معبودان باطلہ کی نظر کے طور پہ آزاد کر دیا جاتا تھا. اس جانور پہ نہ تو سواری کرتے تھے اور نہ کسی دوسرے کام میں لاتے تھے. وہ اپنی مرضی سے حسب خواہش چلتا پھرتا رہتا تھا، جہاں سے چاہے کھاتا رہتا تھا، کوئی اس کو روکتا ٹھوکتا نہیں تھا، کیونکہ وہ نیاز کا سانڈ کہلاتا تھا. وسیلہ ایسے مادہ جانور کو کہتے ہیں جو ایک مقررہ تعداد میں لگاتار مادہ بچے جنے، جب وہ تعداد پوری ہو جاتی تو اسے نیاز کے طور پہ کھلا چھوڑ دیتے تھے اور پھر اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے. حام کا معنی بچانے والا ہوتا، اور اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ اس جانور نے اپنی پشت کو سواری سے بچا لیا ہے کہ اب کوئی شخص اس پہ سواری نہیں کر سکتا. پھر آگے فرمایا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، بعض جانور ایسے تھے کہ مشرکین ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، نہ دودھ دوہتے وقت اللہ کا نام لیتے تھے، نہ سواری کرتے وقت اور نہ ہی ذبح کرتے وقت، لیکن غیر اللہ کا نام ضرور لیتے تھے. تو گویا اللہ کی بجائے غیر اللہ کا نام لینے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا. وہ ایسا وہ باور کراتے تھے افتراء علیہ، اللہ تعالیٰ پہ بڑا افتراء باندھتے ہوئے، جھوٹ باندھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا حکم نہیں دیا تھا اور نہ وہ ان باتوں سے راضی ہوتا ہے. یہ تو صریحاً شرک ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا جو اس پر افتراء باندھتے تھے، اس کے نام پر جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ایک اور خود ساختہ مسئلہ بھی بیان فرمایا. وقالوا، وہ کہتے ہیں ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، یعنی ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے. ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے. اور وہ خاص جانور وہ ہوتے تھے جنہیں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ کی صورت میں آزاد کر دیا جاتا تھا.
उनसे पैदा होने वाले बच्चों का गोश्त सिर्फ मर्द खा सकते थे, औरतों के लिए ममनू था। अलबत्ता इतनी रियायत दे रखी थी, अगर मुर्दब बच्चा पैदा होता तो उसकी हिल्लत में मर्द और जन सब शरीक होते थे। तो ये भी ऐसी पाबंदी थी जो अल्लाह ताला की तरफ से हरगिज़ ना थी, और ना ही अल्लाह ताला की रज़ा इसमें शामिल थी, बल्कि मुशरिकीन ने अपनी तरफ से बनाया हुआ था। अल्लाह ताला ने फरमाया सयजज़ीहिम वस्फ़हुम, हम उन्हें इस बयान का जरूर बदला देंगे। उन्होंने खुद नई शरीयत वज़ा की है, गलत रसूमात को रिवाज दिया है। इन्नहु हकीमुन अलीम, वो हकीम है, हिकमत के साथ मोहलत देता है, जल्दी गिरफ्त नहीं करता। अलीम भी है, उसको इल्म है कि कौन शख्स क्या करता है। वो हर बातिल रसूम के पुजारी और गैरुल्लाह की नज़र नियाज के हामी को जानता है, उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। कत्ल औलाद का जिक्र आपके सामने आ चुका है कि माबूदान बातिला के नाम पे अपने बच्चों को कत्ल कर देते थे। तो उसके मुतालिक इरशाद फरमाया क़द खसिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हन बिग़ैरि इल्म, कि नुकसान में पड़े, नुकसान उठाया उन लोगों ने जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया बेवकूफ़ी से, अपनी औलाद को बेवकूफ़ी की वजह से कत्ल किया, बगैर इल्म, बगैर इल्म के। जी आवाज़ आ रही है? तो दूसरा नुकसान ये कि गलत काम अच्छा और नेकी समझ के कर रहे हैं, तो ऐसे कामों से अल्लाह ताला क्यों खुश होगा? वो तो सख्त नाराज होता है, इसीलिए फरमाया कि ऐसे लोग खसारे में पड़ गए। और एक नुकसान ये भी है वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाह, अल्लाह ताला जो रिस्क अल्लाह ताला ने उन्हें दिया उसे अपने आप पे हराम करार दिया। तो अल्लाह ताला की अता की हुई रोजी से महरूम रहना भी कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है, बड़ा नुकसान है। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मा रज़क़हुमुल्लाह से औलाद भी मुराद ली जा सकती है, यानी जो औलाद अल्लाह ताला किसी शख्स को देता है या देना चाहता है उसको अपने ऊपर हराम करार दे लेते हैं, औलाद की पैदाइश में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। ये इनफिरादी सतह भी होता है और इज्तिमाई सतह भी बर्थ कंट्रोल के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए जाते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला से अता होने वाली औलाद को लेने से इनकार किया जाता है। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आदमी अल्लाह ताला की किसी स्कीम का मुकाबला करता है तो वो अल्लाह ताला और मलाए आला की लानत का मुस्तहिक ठहरता है। पैदाइश रोकने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी औरत को माने हमल गोलियां खिलाकर और कभी बच्चादानी का ऑपरेशन करके हमल को रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये अमल एक तरफ आयत करीमा की जिद में आता है और दूसरी तरफ बेहयाई को फरोग देता है। और फिर जवाब ये पेश करते हैं कि आबादी बढ़ रही है तो खुराक की ज़रूरियात पूरी नहीं की जा सकती, हालांकि रिस्क के तमाम ज़राए अल्लाह ताला ने अपने कब्जे में रखे हैं, उन पर किसी को तसर्रुफ का इख्तियार नहीं है।
इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, मजबूत ताकत का मालिक वही राज़िक है, वही रज़्ज़ाक़ है। हमारा तो सिर्फ फर्ज ये है कि उसके दिए हुए रिस्क को सही तरीके से खर्च करो। तो उन्होंने अल्लाह ताला की अता की हुई चीज़ को अपने ऊपर हराम करार दिया, इफ्तिराअन अल्लाह, अल्लाह ताला पर इफ्तिरा करते हुए। बच्चों की भीड़ को खुदा ताला की खुशनुदी पे महमूल करते थे, जो कि अल्लाह ताला पे झूठ बांधने के मुतरादिफ है। क़द ज़ल्लू, ये खुद भी गुमराह हो गए, वमा कानू यफ्तदून, वमा कानू मुहतदीन, और ये हरगिज़ हिदायत पे नहीं है बल्कि गुमराही में फंसे हुए हैं। आगे चलकर इनको इनकी कारकिर्दगी का बदला ज़रूर मिलेगा। तो माक़बल में अभी जो हमने आयात तिलावत की, उसमें इन मुश्रिकाना रसूम का रद्द फरमाया। अगली अगली आयात में अल्लाह ताला ने अनाज, फल और जानवरों जैसी नेमत को खाने की तरगीब दी और सिर्फ फजूल खर्ची से मना फरमाया और शैतान की पैरवी करने से मना फरमाया। वहुवल्लज़ी, वही ज़ात है, रहीम व करीम और मेहरबान है, जिसने पैदा किए हैं बागात, और बागात की फिर आगे दो किस्में बयान फरमाई, मारूशातिन, जिनको छपरों पे चढ़ाया जाता है, वगैर मारूशातिन, और जिनको छपरों पे नहीं चढ़ाया जाता। यानी बाज़ फल तो बड़े बड़े दरख्तों पे लगते हैं, और अलबत्ता बाज़ फल और सब्जियां बेलों में पैदा होती हैं। इन बेलों में से कुछ ऐसी है जिन्हें मारूशात कहते हैं, यानी उन्हें ज़मीन से ऊपर उठा कर रखना पड़ता है। ऐसी बेलें लकड़ी वगैरह की चीज़ें वो बना के उन पर चढ़ा दी जाती है, या दीवारों के साथ लटका दी जाती है, या दरख्तों पे चढ़ा दी जाती है। जिस तरह अंगूर के बेल वगैरह जो है, उनको लाजिमन ऊपर उठा के रखना पड़ता है, वरना वो फल नहीं देते। इसी तरह सब्जियों में थोड़ी की बेल है, जड़ी बूटियों वगैरह में मुख्तलिफ किस्म के वो हैं। गैर मारूशात, खरबूजा, तरबूज वगैरह की बेलें जो है, या कद्दू के बेलें जो ज़मीन पर पड़े पड़े उम्दा फल दे जाते हैं, उनको ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मारूशात और गैर मारूशात का जिक्र फरमाया, और अल्लाह ताला ने अपनी कमाल कुदरत के साथ उन्हें पैदा किया। वन नखला, अल्लाह ताला ने खजूर को पैदा फरमाया। इसके गुच्छे जो है बड़े बड़े दरख्तों पे लगे होते हैं और पकने पे उतार लिए जाते हैं, और इंसानी इस्तेमाल के लिए निहायत मुफीद चीज़ है। इसको बतौर फल तफरी तवा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और बाज़ इलाकों में ग़िज़ा के तौर पे भी खाया जाता है। बेशुमार किस्में है इसकी। रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर का दरख्त मोमिन आदमी की तरह है। जिस तरह एक मोमिन आदमी नूर ईमान और नूर तौहीद से लबरेज रहता है, उसके अखलाक और अमाल बेहतरीन होते हैं, वो हमेशा तरोताज़ा रहता है, इसी तरह खजूर का दरख्त भी नहायत मुफीद है। इसमें नहायत ही कारामत फल आता है, जो ज़ाहिरी और बातिनी हुस्न से मालामाल होता है, और दरख्त 12 महीने हरा भरा रहता है। तो ये बड़ा ही बाबरकत दरख्त है। फिर फरमाया वज़्ज़रअ, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की खेतियाँ भी पैदा की है, जिनके ज़रिए मुख्तलिफ अनवा गल्ला पैदा होता है, जो इंसानों की खुराक का काम देता है। और अनाज की हर किस्म का अपना रंग, जायका और ग़िज़ाइयत होती है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की ग़िज़ा के लिए कई किस्म का गल्ला पैदा किया, ताकि एक ही चीज़ को हमेशा इस्तेमाल करके तंग ना आ जाए, बल्कि हस्ब ख्वाहिश कभी गंदम, कभी मकई, कभी बाजरा, कभी चावल और दूसरी अजनास इस्तेमाल कर सके। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह ताला ने खेतियाँ पैदा फरमाई, मुख्तलिफन उकुल, जिनके फल जो है मुख्तलिफ अक़साम के हैं, मुख्तलिफ ज़ायके वाले हैं। इसके अलावा वह जैतून, अल्लाह ताला ने जैतून पैदा किया। ये भी बड़ा मुफीद दरख्त है। ये पूरा दरख्त, इसके पत्ते, छाल और फर निहायत कारामद है। इसका तेल जो है
بطور گھی کے استعمال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، کہ زیتون کا تیل کھاؤ، اس کی مالش کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے بابرکت درخت سے پیدا فرمایا ہے، اور اس کا پھل ویسے بھی کھایا جاتا ہے، اس کا اچار بھی بناتے ہیں، اس کی ٹہنیاں تک دواؤں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا والرمان، اللہ تعالیٰ نے انار بھی پیدا فرمائے، اور اس کے پھل بھی مختلف ذائقے کے ہوتے ہیں، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی ترش ہوتا ہے، کوئی کٹھا میٹھا، اور اس کے بعد اقسام کے دانے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض کے موٹے ہوتے ہیں۔ مکمل پھل جو ہے وہ کارآمد ہے۔ پھر فرمایا یہ تمام پھل متشابہ ہیں وغیر متشابہ، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی ہیں، کہ بعض ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اور یہ بھی ہے کہ بعض ظاہری طور پہ آپس میں ملتے جلتے ہیں لیکن ذائقہ مختلف ہوتا ہے، اور بعض کی ظاہری شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام پھل انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، اسی لیے فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ درخت اور پودے پھل والے ہو جائے، پھل دینے لگے، تو ان کا پھل کھاؤ اور ان کو خود بخود اپنے اوپر حرام مت قرار دو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے ایسی یہ نعمتیں عطا کی ہے، ان کے کھانے سے انکار کر کے اللہ کی ناشکری نہ کرو، اور دوسری بات یہ کہ انہیں اللہ کے نام پر دو، غیر اللہ کی نیاز کے لیے انہیں استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ بھی حد درجے کی ناشکری اور شرک ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بھی دیا اور ایک چیز سے منع بھی فرمایا، کرنے والی بات یہ ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ فصل یا پھل کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اب اس حق کی تشریح میں مفسرین کے دو مختلف اقوال ہے، بعض مفسرین نے اس حق سے صرف صدقہ خیرات مراد لیتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے اسے زکوٰۃ اور عشر پہ محمول کرتے ہیں۔ جو حضرات اسے صرف صدقہ پہ محمول کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کی تفصیلات مدنی زندگی میں نازل ہوئی، جبکہ یہ صورت مکی ہے، لہذا اس حق سے زکوٰۃ اور عشر مراد نہیں لیا جا سکتا۔ صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی تمہارے اموال میں سائل اور محتاجوں کا حق ہے، اور یہ حق کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی سنت یا نفل۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت کے مال میں غریبوں اور محتاجوں کا حق رکھا ہے، اسی لیے فرمایا جب کھیتی یا پھل پک جائے تو اس کا حق ادا کیا کرو، یعنی جب فصل کاٹی جائے یا پھل درختوں سے اتارا جائے تو اسے گھر لاتے وقت مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ادا کرو۔ اور امام ابن کثیر، امام ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ مکی زندگی میں ہی فرض ہو گئی تھی، تاہم اس کی مقدار مدینے میں جا کر مقرر ہوئی، لہذا مکی دور میں بھی بطور زکوٰۃ کچھ نہ کچھ ادا کرنا پڑتا تھا۔ سورہ مزمل کی آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جبکہ یہ صورت مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ تو بعض مفسرین اور امام سے فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَآتُوا حَقَّهُ سے مراد زمین کی پیداوار سے عشر کی ادائیگی ہے، جس کی تشریح 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں مکمل ہوئی، اور اس کے بعد پھر دیگر اشیاء کی زکوٰۃ وغیرہ کا حکم بھی نازل ہوا ساتھ میں۔ دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ ہے وَلَا تُسْرِفُوا، کہ فضول خرچی نہ کرو، مال کو بغیر ضرورت یا ضرورت سے زائد خرچ نہ کرو۔ اگر کوئی کام تھوڑے خرچے سے پورا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے زیادہ خرچ نہ کرو، یہی اسراف ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر ناجائز کام، مثلا عیاشی، فحاشی اور رسوم باطلہ پہ خرچ کرنا اسراف اور تبذیر میں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، یہ لوگ انسانی بھلائی کے کام کرنے کی بجائے
फजूलियात में माल उड़ाते हैं, इसी तरह शैतान की खुशनुदी हासिल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें तुम्हें दी है उसमें से खाओ पियो, लेकिन फजूल खर्ची मत करो। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बाज़ जानवरों के फ़वाइद भी बताए। वमिनल अनाम हमूला, कि जानवरों में से बाज़ ऐसे हैं जो बार बर्दारी के काम करते हैं, मसलन ऊँट है, बैल है, खच्चर है, गधे वगैरह, जो इंसान के लिए बड़े मुफीद काम अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें इंसान का खादिम बना दिया है। तो बोझ उठाने वाले जानवरों के अलावा व फर्शा, बाज़ जानवर ऐसे भी है जो ज़मीन से लगे हुए हैं, यानी पस कद है, भेड़ है, बकरियां है, बाकी छोटे जानवर है, ये भी इंसान के लिए मुफीद है। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनको फर्शन इसलिए कहा गया कि इनके चमड़े और बालों से मुसल्ला वगैरह बनाकर जमीन पे बिछाया जाता है, बालों से कपड़ा बनाकर कंबल के तौर पे लिया जाता है और पहनने के काम भी आता है। तो खाल को रंग करने के बाद फर्श पे बिछा दिया जाता है। इसके अलावा चूंकि ये जानवर बहुत तेजी वह जमीन पे लिटा दिए जाते हैं, इसलिए फर्शन की ये भी तवजीह हो सकती है। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जो रिस्क तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है उसमें से खाओ, चाहे ये खेती के शक्ल में हो, फलों की शक्ल में हो या जानवरों की शक्ल में हो, इसे इस्तेमाल करो, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा फरमाई है। अलबत्ता इनके खाने में और दीगर ज़रूरियात में फजूल खर्ची ना करो। इन इनामात के जायज़ इस्तेमाल पे कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, कि शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इस्लाम में शैतान के नक्शे कदम पे चलना अल्लाह ताला के कानून की पाबंदी को छोड़ देना है। जो कानून खुदाबंदी पे अमल करने की बजाय अपने ख्वाहिश की पैरवी करता है, रस्म व रिवाज के पीछे चलता है, वो हकीकत में शैतान का इत्तिबा करता है। तो तरक्की की मनाजिल तक पहुंचने के लिए कानून की पाबंदी लाजमी है। जो शख्स इसकी परवाह नहीं करता वो जन्नत में नहीं पहुंच सकता। इसमें हिल्लत और हुर्मत के कानून को बड़ी अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ और हराम के करीब भी मत जाओ। हराम खोरी जो है वो शैतान का काम है, वो तुम्हें हर वक्त बहकाता रहता है, नाजायज़ खामों की तरगीब देता है। याद रखो उसकी बात ना मानना। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें गलत मशवरा ही देगा, वो तुम्हारी आकिबत को खराब करने की कोशिश करेगा। वो इंसान को गरगरा की हालत तक बहकाने की कोशिश करता है। वो तुम्हें ईमान से दूर करके जलालत और गुमराही के गड्ढे में धकेलना चाहता है। इसलिए हमेशा उससे बच के रहो, क्योंकि वो तुम्हारा सरी दुश्मन है। तुम्हें वर्गलाने के लिए उसने कसम उठा रखी है, लिहाजा ये तुम्हारा काम है कि उससे बच निकलो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।